श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे एक संवाद जो माता महालक्ष्मी ने देवराज इंद्र को कहे थे। हमारे पुराण में लिखा हुआ है। देवी लक्ष्मी ने ये बताया है कि उनकी जो कृपा है वो किन किन लोगों पे होती है। महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए पूजन पाठ के साथ ही कई और भी बातों का भी ध्यान रखना अनिवार्य होता है। आज मैं आपको मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले खास उपाय बताऊंगा जो स्वयं लक्ष्मी ने देवराज इंद्र को बताए थे। महाभारत के शांति पर्व में देवराज इंद्र और महालक्ष्मी के संवाद दिए गए हैं। उन संवादों में बताया गया है कि कैसे काम करने वाले लोगों के घर में लक्ष्मी निवास करती है। आज भी जिन घरों में इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाता है वहां दरिद्रता का वास होता है। महाभारत में दिए गए प्रसंग के अनुसार एक समय जब देवी लक्ष्मी असुरों का साथ छोड़कर देवराज इंद्र के यहां निवास करने के लिए पहुंची थी, तब इंद्र ने लक्ष्मी से पूछा था कि किन कारणों से आपने दैत्यों का साथ छोड़ दिया। इस प्रश्न के जवाब में लक्ष्मी ने देवताओं के उत्थान और दानवों के पतन के कारण बताए थे। लक्ष्मी ने बताया कि जो लोग व्रत उपवास करते हैं, प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व बिस्तर का त्याग कर देते हैं, रात को सोते समय दही और सत्तू का सेवन नहीं करते हैं, सुबह सुबह घी और पवित्र वस्तुओं का दर्शन किया करते हैं, दिन के समय कभी सोते नहीं हैं, इस सभी बातों का ध्यान रखने वाले लोगों के यहां लक्ष्मी सदैव निवास करती है। पूर्व काल में सभी दानव भी इन नियमों का पालन करते थे, इस कारण वो उनके यहां निवास कर रही थी। अब सभी दानव अधर्मी हो गए, इस कारण उन्होंने उनका त्याग कर दिया है। इंद्र ने देवी लक्ष्मी से असुरों पर कृपा न करने का कारण पूछा तो मां लक्ष्मी ने इंद्र को बताया कि जो पुरुष दानशील, बुद्धिमान, भक्त, सत्यवादी होते हैं उनके घर में उनका वास होता है। जो लोग ऐसे कर्म नहीं करते हैं वो उनके यहाँ निवास नहीं करती हैं। लक्ष्मी कहती है कि पूर्व काल में वो असुरों के राज्य में निवास करती थी, लेकिन अब वहां पे अधर्म बढ़ने लगा है, इस कारण वो देवताओं के यहाँ निवास करने के लिए आई हैं। इंद्र के पूछने पर कि महालक्ष्मी ने कहा कि जो लोग धर्म का आचरण नहीं करते हैं, जो लोग पितरों का तर्पण नहीं करते हैं, जो लोग दान पुण्य नहीं करते, उनके यहाँ उनका वास नहीं होता है। पूर्व काल में दैत्य दान, अध्ययन और यज्ञ किया करते थे, इसलिए अब वे पाप कर्मों में लिप्त हो गए, लेकिन अभी वो पाप कर्मों में लिप्त हो गए हैं, अतः वो उनके यहाँ निवास नहीं कर सकती। महाभारत में महालक्ष्मी ने बताया है जहां मूर्खों का आदर होता है वहां उनका निवास नहीं होता। जिन घरों में स्त्रियां दुराचारणी यानी बुरे चरित्र वाली हो जाती हैं, जहां स्त्रियां ढंग से उठने बैठने का नियम नहीं अपनाती, जहां स्त्रियां साफ सफाई नहीं रखती, वहां लक्ष्मी का निवास नहीं होता है। देवी लक्ष्मी ने बताया कि वो स्वयं धनलक्ष्मी, पूति, श्री, श्रद्धा, मेघा, सन्नति, विजिति, स्थिति, घृति, सिद्धि, समृद्धि, स्वाहा, स्वधा, नियति और स्मृति है। धर्मशील पुरुषों के देश में, नगर में, घर में हमेशा निवास करती है। लक्ष्मी उन्हीं पर कृपा बरसाती है जो युद्ध में पीठ दिखाकर नहीं भागते, शत्रुओं को बाहुबल से पराजित कर देते हैं। शूरवीर लोगों से लक्ष्मी सदैव प्रसन्न रहती है। जिन घरों में खाना बनाते समय पवित्रता का ध्यान नहीं रखा जाता, जहां झूठे हाथों से घी को छू लिया जाता है, वहां पर स्वयं निवास नहीं करती। लक्ष्मी ने बताया कि जिन घरों में बहू अपने सास ससुर पर नौकरों के समान हुक्म चलाती है, उन्हें कष्ट देती है, अनादर करती है, वो उन घरों का त्याग कर देती है। जिस घर में पत्नी अपने पति को प्रताड़ित करती है, पति की आज्ञा का पालन नहीं करती है, पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों से अनैतिक संबंध रखती है, वो उन घरों को त्याग देती है। जो लोग अपने शुभ चिंतकों के नुकसान पर हंसते हैं, उनसे मन ही मन द्वेष भाव रखते हैं, किसी मित्र बनाकर उसका हित करते हैं, तो वो उन पर कभी भी कृपा नहीं बरसाती है। ऐसे लोग सदैव दरिद्र रहते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।